हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो मल्टीपल रो या कॉलम्स पे लगाए जाते हैं और हमें सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं। एग्रीगेट फंक्शंस आर यूज्ड टू डू ऑपरेशंस फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द कॉलम एंड अ सिंगल वैल्यू रिटर्न। ये हमेशा मल्टीपल कॉलम पर अप्लाई किए जाते हैं बट वैल्यू ऐसी रिटर्न करते हैं सिंगल वैल्यू। एग्रीगेट फंक्शंस ये होते मैथमेटिकल फंक्शन ही हैं। जैसे मैथमेटिक्स में हम एग्रीगेट करने का काम करते हैं ना, होते ये मैथमेटिकल फंक्शंस हैं बट इनका काम ये रहता है कि नंबर्स के ऊपर जो भी ऑपरेशंस हम कर रहे हैं तो जो इनका मेन रीज़न है जिस कारण से ये लगाए जा रहे हैं उसी तरीके से हमें ये आउटपुट देते हैं। अब कितने प्रकार के एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, क्या इनकी डेफिनेशंस होती हैं, ये हम आगे की स्लाइड्स में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्रीगेट फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। एग्रीगेट फंक्शंस इज अ फंक्शन वेयर द वैल्यू ऑफ मल्टीपल रो आर ग्रुप्ड टुगेदर एज इनपुट ऑन सर्टेन क्राइटेरिया टू फॉर्म अ सिंगल वैल्यू ऑफ मोर सिग्निफिकेंट मीनिंग। कई बार ऐसे ऑप्शंस या ऐसी कंडीशन हमारे सामने आ जाती है जहाँ पे आउटपुट हमें मल्टीपल कॉलम में से लेना होता है और वहाँ पे हमें कुछ चीज़ कैलकुलेट करके सिंगल वैल्यू के रूप में चाहिए होता है। जैसे कि हमने एक स्टूडेंट टेबल बनाई जिसमें सभी स्टूडेंट के मार्क्स हैं, तो मार्क्स में यदि हम ये चाहते हैं कि मैथमेटिक्स में बच्चों के कितने एवरेज मार्क्स आए हैं तो हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। अब एवरेज निकालने के लिए सभी बच्चों के सारे नंबर लगेंगे तब एवरेज निकाल पाएंगे कि पूरे मैथमेटिक्स में कितने कितने नंबर आए हैं, उनको कैलकुलेट करके हम एवरेज निकाल पाएंगे। तो यहाँ क्या हुआ कि मैथ्स के पूरे कॉलम पे हम ये फंक्शन लगा रहे हैं, तो पूरे कॉलम पे फंक्शन लगाने के बाद जो आउटपुट मिलेगा वो हमें सिंगल वैल्यू में मिलेगा। ये कहलाता है एग्रीगेट फंक्शन। इसकी हिंदी में डेफिनेशन क्या होती है? एग्रीगेट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जहाँ कई पंक्तियों के मानों को कुछ मानदंडों पर इनपुट के रूप में एक साथ समूहीकृत किया जाता है ताकि अधिक महत्वपूर्ण अर्थ का एकल मान बनाया जा सके। यह फंक्शन तब लगाए जाते हैं जब हमें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आउटपुट चाहिए होता है। जहाँ पर हम कुछ कैलकुलेशंस करके आउटपुट लेना चाहते हैं वहाँ ये फंक्शंस लगाए जाते हैं। SQL aggregate function is used to perform the calculations on multiple row of a single column of a table. It returns a single value. It also used to summarize the data. SQL aggregate functions कुछ कैलकुलेशंस को करने के लिए लगाए जाते हैं। मल्टीपल रो पर कुछ कैलकुलेशंस हमें यदि अप्लाई करना है तो हम एग्रीगेट फंक्शन लगाएंगे। एग्रीगेट फंक्शन हमेशा नंबर के फॉर्म पे ही नंबर्स के टाइप में ही लगाया जाता है। जहाँ पे नंबर टाइप की वैल्यू होगी कॉलम में वहाँ ये फंक्शन लगाए जाएंगे। ये हमेशा सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं और कई बार इनका यूज़ हमारे डेटा को समराइज़ करने के लिए भी किया जाता है। समराइज़ यानी सारांश, कुछ समरी कैलकुलेट करने के लिए भी किया जाता है। एसक्यूएल फंक्शन या एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन का उपयोग किसी तालिका यानी कि टेबल में एकल कॉलम की कई पंक्तियों पर गणना करने के लिए किया जाता है। यह एक एकल मान देता है। इसका उपयोग डेटा को सारांशित करने के लिए भी किया जाता है। सारांशित यानी कि इसकी समरी निकालने के लिए सारांश, जैसे कि मैंने आपको बताया एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करना है, या हमारी एक प्रोडक्ट टेबल है, प्रोडक्ट और प्राइस लिखा हुआ है जिसमें बट हम निकालना चाहते हैं कि सारे प्राइस में से सबसे कम प्राइस किस प्रोडक्ट का है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल कॉलम में से एक सिंगल वैल्यू रिट्रीव कर रहे हैं कि सबसे कम प्राइस किस प्रोडक्ट का है। तो ये हमें कोई कंडीशन बना के इस एग्रीगेट फंक्शन की मदद से क्वेरी लिखना पड़ेगी, तब हमें आउटपुट मिलेगा। एसक्यूएल में कितने प्रकार के एग्रीगेट फंक्शन होते हैं आइए देखते हैं। वेरियस एग्रीगेट फंक्शंस आर देयर। फर्स्ट है काउंट, दूसरा है सम, तीसरा एवरेज एवीजी, चौथा मिन,
मिनिमम और पांचवा मैक्सिमम। ये ड्रॉ आपकी बुक में नहीं है जो मैंने यहाँ पे बनाया है, तो आप चाहें तो ये ड्रॉ बना सकते हैं। ये ड्रॉ आप बनाइएगा ताकि आपको कॉपी में लिखने में और याद करने में आसानी रहे। तो कौन कौन से एग्रीगेट फंक्शंस हैं हमारे? काउंट, सम, एवरेज, मिनिमम और मैक्सिमम। अब यहाँ पे कौन सा फंक्शन क्या काम करता है ये आइए हम देखते हैं, एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं काउंट फंक्शन की। नाम से समझ में आ रहा, काउंट यानी काउंटिंग, यानी कि गिनना या हिंदी में गणना करना। काउंट फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ रो इन अ डेटाबेस टेबल। इट कैन वर्क ऑन बोथ न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक डेटास। Count function used to count that returns the count of all the row in a specified table. Count consider duplicate and null. Count function हमें काउंटिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है कि हमारे पास कितनी नंबर ऑफ रो और कॉलम अवेलेबल हैं, कहाँ? हमारे डेटाबेस में, है ना। इसको हिंदी में इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेटाबेस तालिका में पंक्तियों की संख्या की गणना करने के लिए काउंट फंक्शन का उपयोग किया जाता है। यह संख्यात्मक और गैर संख्यात्मक दोनों प्रकार के डेटा प्रकारों पर काम कर सकता है। काउंट फंक्शन काउंट का उपयोग करता है जो एक निर्दिष्ट तालिका की सभी पंक्तियों को गिनती देता है, पंक्तियों की गिनती देता है। काउंट डुप्लीकेट और अशक्त मान को भी मानता है, मतलब जहाँ डुप्लीकेट्स रो होंगी और वो होगी उनकी भी वो काउंटिंग करके हमें आउटपुट देगा। इन फंक्शंस की बेटा कुछ सिंटेक्स होते हैं, जिन सिंटेक्स को हमें एसक्यूएल में लिखना पड़ता है, और जब हम सिंटेक्स किसी टेबल पर लगाते हैं, क्वेरी लिखते हैं, उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है। तो काउंट फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है देखते हैं। इसका सिंपल सा सिंटेक्स है, सिलेक्ट काउंट ब्रैकेट में कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। यहाँ पे हम उस कॉलम का नाम देंगे जिस कॉलम में से हम वैल्यू को काउंट करना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम टेबल का नाम देंगे जो हमारी टेबल है जिसमें हम काउंटिंग अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको अभी थ्योरी लेक्चर ले रही हूँ, तो यहाँ सिर्फ थ्योरी बता रही हूँ कि एवरेज जो आपका ये काउंट जो फंक्शन है इसका सिंटेक्स क्या है और इसको कैसे लगाते हैं, और विथ प्रैक्टिकल, ये मैं आपको प्रैक्टिकल के लेक्चर में भेजूँगी वीडियो कि इसको लगा के हमने कैसे आउटपुट निकाला है कंप्यूटर पे, वो आप प्रैक्टिकल वीडियो में देखिएगा। यहाँ सिर्फ हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो थ्योरी में आप ये समझिए कि ये इसका सिंटेक्स होता है जो आपको लर्न करना है। अब बात आती है कि मैडम ये लिखेंगे कैसे। यदि आपको क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन एग्रीगेट फंक्शंस इन एसक्यूएल, तो आपको ये पूरे फंक्शन, इनकी डेफिनेशन जो मैंने स्टार्टिंग में लिखी है, उसके बाद ये 5 प्रकार के होते हैं, ये जो डायग्राम मैंने आपको पहले बनाया वो, और हर फंक्शन मतलब किस फंक्शन का क्या यूज़ है और क्या सिंटेक्स है, ये जो सिंटेक्स है ये आपको थ्योरी में लिखना ही पड़ेगा। ये इतनी थ्योरी लिखेंगे तब आपको मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? तो ये इसका सिंटेक्स समझ में आया कि सिलेक्ट काउंट कॉलम नेम, यहाँ पे हमें वो कॉलम का नाम लिखना है, फ्रॉम टेबल नेम, यहाँ पे हम टेबल का नाम लिखेंगे। क्लियर? ये था हमारा काउंट। अब हम सेकंड फंक्शन की बात करते हैं, दैट इज़ सम फंक्शन। सम यानी कि टोटल, टोटल किसी चीज़ का टोटल कुल निकालना हो तो हम सम फंक्शन का यूज़ करते हैं। Sum function is used to calculate the sum of all selected columns. It work on numeric fields only. देखिए काउंट और सम में बेसिक सा डिफरेंस है। काउंट फंक्शन हमें क्या करके दे रहा है, जितने नंबर ऑफ रोज़ या कॉलम्स जिस पे हम लगा रहे हैं, जितने रोज़ या कॉलम्स हैं उन सबको काउंट करके दे रहा है कि यहाँ इसमें इस कॉलम में 10 कॉलम है या 20 कॉलम है या 5 कॉलम है, ये काउंट करके दे रहा है। लेकिन सम फंक्शन क्या कर रहा है, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके दे रहा है। सम फंक्शन क्या कर रहा है, हम जिस कॉलम पे लगा रहे हैं, हमने मार्क्स के कॉलम पे लगाया तो काउंट हमें ये बताएगा कि ये 10 बच्चों के नंबर हैं इस कॉलम में या 12 बच्चों के नंबर हैं या जितने भी XYZ हमारे टेबल में एंट्रीज है। बट सम फंक्शन क्या करेगा कि उतने बच्चों के नंबर का टोटल करके हमें देगा, टोटल कैलकुलेट करके देगा, प्लस
ऑपरेशन यहाँ पे लगाएगा, प्लस करेगा सारे नंबर्स को। क्लियर? तो सम फंक्शन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल सिलेक्टेड कॉलम्स, इट वर्क ऑन न्यूमेरिक फील्ड ओनली, है ना। तो टोटल हमेशा नंबर्स का लगता है, जबकि आपका पहले जो फंक्शन हम पढ़ रहे थे काउंट, वो न्यूमेरिक नॉन न्यूमेरिक जैसी भी एंट्री होगी सबको काउंट करके देगा, और सम फंक्शन केवल नंबर्स को जोड़ के आपको देगा। हिंदी में देखते हैं इसका। सम फंक्शन का उपयोग सभी चयनित कॉलम्स के योग की गणना करने के लिए किया जाता है। यह केवल संख्यात्मक क्षेत्रों पर काम करता है। यह केवल कहाँ काम करता है? नंबर टाइप्स की वैल्यू पर काम करता है। क्लियर? अब हम देखते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या है। तो सिंटेक्स है इसका, सिलेक्ट सम कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। हम उस कॉलम का नाम लिखेंगे जिसका हम सम निकालना चाहते हैं, और यहाँ हम टेबल का नाम लिखेंगे कि हम किस टेबल पर ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। सिलेक्ट सम, यहाँ पे आप ये चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि एग्रीगेट फंक्शन हमेशा सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ ही लग रहा है। ये किसके साथ लग रहा है? सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ लगाया जा रहा है। सिलेक्ट के साथ सम, सिलेक्ट के साथ काउंट, ये सब हम सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ लगा पा रहे हैं। क्लियर? तो सिंपल सा सिंटेक्स इसका समझ आ गया। सिलेक्ट सम कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। कॉलम का वो वाले कॉलम का नाम लिखना है जिसमें हम वैल्यू को टोटल करना चाहते हैं, और उस टेबल का नाम लिखना है जिस टेबल का ये कॉलम है। क्लियर? अब इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है ये हम आगे देखेंगे प्रैक्टिकल के वीडियो में। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा AVG फंक्शन, AVG जिसका पूरा नाम होता है एवरेज फंक्शन। This function is used to get the average value of column. The average function क्यों यूज़ किया जाता है? जहाँ पे हमें किसी कॉलम का एवरेज निकालना हो, कोई बहुत सारी वैल्यूज़ की एवरेज वैल्यू निकालना हो, तो हम एवरेज फंक्शन का यूज़ करेंगे। अच्छा, एवरेज एक मैथमेटिकल टर्म है। आप लोग जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं, एवरेज आपने शायद 10th में निकाला होगा। एवरेज मार्क्स, एवरेज अटेंडेंस, एवरेज प्राइज़, ये सब हम निकालते हैं। तो एवरेज का मतलब क्या होता है कि हम नंबर ऑफ एंट्रीज़ में से एवरेज वैल्यू की लगभग इतनी एवरेज वैल्यू है, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? वो इस फंक्शन से फाइंड आउट करते हैं। The average function is used to calculate the average value of the numeric type. Average function returns the average of all non-null values. नल वैल्यू वो वैल्यू होती है बेटा जहाँ पे कोई वैल्यू ना हो, केवल नल लिखा हो, खाली जगह हो। ठीक, ये हमेशा ऑल नल वैल्यूज़ का एवरेज निकाल के देगा। जहाँ वैल्यू नहीं होगी उसका एवरेज कैसे निकालेगा? सारी वैल्यूज़ का एवरेज निकाल के देगा, और ये नंबर्स न्यूमेरिक टाइप की वैल्यूज़ का एवरेज निकाल के देता है। आप यदि बच्चों के नाम लिखें और नामों का एवरेज निकालने पे स्ट्रिंग टाइप पे आप लगाएंगे तो ये फंक्शन काम नहीं करेगा, ये नंबर पे काम करेगा। तो एवरेज कैसी? न्यूमेरिक टाइप वैल्यूज़ का एवरेज निकाल के देता है। आइए इसकी डेफिनेशन हिंदी में देखते हैं। एवरेज फंक्शन का उपयोग संख्यात्मक प्रकार के औसत मान की गणना करने के लिए किया जाता है। एवरेज फंक्शन सभी गैर शून्य मानों का औसत लौटाता है। ऐसे मानों की वैल्यू देता है जो नॉन ज़ीरो होते हैं। जहाँ ज़ीरो होगा वहाँ ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकता है? ये सभी गैर शून्य मानों की औसत लौटाता है। औसत कैसे निकालते हैं ये एक अलग मैटर है, ये शायद आपने 10th में पढ़ा होगा। औसत कैलकुलेट करना, जितने नंबर्स होते हैं उनका एडिशन करके उन्हीं के, जैसे 10 बच्चों के नंबर हैं तो सारे नंबर को कैलकुलेट प्लस करेंगे, 10 बच्चों के नंबर को डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे तो एवरेज वैल्यू निकल के आ जाती है ना। ये तो मैथमेटिकल फंक्शन है, पर यहाँ फंक्शन हमारा डायरेक्ट इस वैल्यू को कैलकुलेट करता है। आइए इसका सिंटेक्स देखते हैं। इसका सिंटेक्स वही, सिलेक्ट AVG, यहाँ कॉलम का नाम जिस कॉलम का हम एवरेज निकालना चाहते हैं, फ्रॉम यहाँ टेबल का नाम जिस टेबल की इस कॉलम का हम एवरेज निकाल रहे हैं वो। सिलेक्ट AVG कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम,
बस इतना लिखते ही हम जैसे ही इस क्वेरी को रन करेंगे हमारे सामने आउटपुट में एवरेज निकल के आ जाएगा। बस हमें ध्यान इतना रखना है कि ये जो कॉलम है ये नंबर के फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पे जो इस कॉलम के अंदर एंट्रीज हैं वो किस टाइप की होना चाहिए, न्यूमेरिक टाइप की होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले फंक्शन की, मैक्स फंक्शन। मैक्स का पूरा नाम होता है मैक्सिमम। यहाँ मैक्स का फुल फॉर्म क्या है, मैक्सिमम। ठीक है, इस मैक्स का फुल फॉर्म है यहाँ पे मैक्सिमम। मैक्स फंक्शन वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पे हमें वैल्यूज़ में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी हो कि यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तब हम मैक्स फंक्शन का यूज़ करेंगे। अगेन ये फिर से मैथमेटिकल फंक्शन है और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ऑब्वियसली यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नंबर टाइप्स की वैल्यू की। ठीक है, मैक्स फंक्शन इज़ यूज्ड टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ सर्टेन कॉलम। दिस फंक्शन डिटरमाइंस द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ऑल सिलेक्टेड वैल्यूज़ ऑफ अ कॉलम। यहाँ पे जिस कॉलम पे हम ये फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं वो उस कॉलम में से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू जो होगी, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, उसको रिटर्न करेगा। हिंदी में हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मैक्स फंक्शन का उपयोग किसी निश्चित कॉलम का अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यह फंक्शन किसी कॉलम के सभी चयनित मानों का सबसे बड़ा मान निर्धारित करता है। जिस कॉलम पर हमने इस फंक्शन को अप्लाई किया है उस कॉलम की सबसे बड़ी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो ये फंक्शन रिटर्न करेगा। मैक्स फंक्शन, मैक्स का पूरा नाम मैक्सिमम होता है। हिंदी में भी आपको इसको इसी तरीके से पढ़ना है, मैक्स फंक्शन। ठीक है, हिंदी में कुछ अलग नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं इसके सिंटेक्स की। इसका सिंटेक्स कैसा है, सिलेक्ट मैक्स कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। यहाँ पर कौन सा कॉलम का नाम लिखना है, जिस कॉलम में हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, और यहाँ हमें कौन सी टेबल का नाम लिखना है, उस टेबल का नाम जिसका ये कॉलम है। ठीक है, हम जिस कॉलम की हम बात कर रहे हैं उसके टेबल का नाम हमें यहाँ पर लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक स्टूडेंट टेबल बनाई जिसमें एक क्लास के सभी बच्चों के नंबर हैं। क्लियर। अब आप चाहते हैं कि उस बच्चे का नाम मेरे सामने आ जाए जिस बच्चे के किसी आईपी सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर हैं। तो आप कैसे लगाएंगे, सिलेक्ट मैक्स मार्क्स आईपी फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। ठीक है, तो वो जो भी आपने टेबल में, यहाँ पे क्या है, टेबल का नाम आपका कुछ भी हो सकता है जो आपने अपनी टेबल में रखा होगा, और कॉलम का नाम भी कुछ भी हो सकता है जो आपने अपनी टेबल की कॉलम का नाम रखा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको अपने अकॉर्डिंग ही लिखनी पड़ेंगी। जो आपकी टेबल के कॉलम का नाम है और टेबल का नाम है वो आपको यहाँ पुट करना पड़ेगा। क्लियर। तो इतना लिखने के बाद आप जैसे ही इस क्वेरी को रन करोगे आपको आउटपुट क्या मिलेगा, आपको आउटपुट मैक्सिमम वैल्यू का मिलेगा। ठीक है, जो मैक्सिमम वैल्यू उस कॉलम में होगी वो आपको रिटर्न मिलेगी यहाँ पे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉलम की। नेक्स्ट है हमारा मिन फंक्शन। मिन का पूरा नाम होता है मिनिमम फंक्शन। मिनिमम, ऑब्वियसली हिंदी में इसको मिनिमम यानी सबसे कम। ठीक है, तो मिन फंक्शन का उपयोग कहाँ किया जाता है, जहाँ हम किसी कॉलम में से मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, सबसे छोटी वैल्यू लेना चाहते हैं, वहाँ हम मिन फंक्शन को लगाते हैं। देखिए फिर से, मिन फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ अ सर्टेन कॉलम। दिस फंक्शन डिटरमाइंस द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द सिलेक्टेड वैल्यू ऑफ अ कॉलम। मिन फंक्शन हम किसी सर्टेन कॉलम का मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए लगाते हैं। यह फंक्शन हमें सिलेक्ट किए गए कॉलम की सबसे छोटी वैल्यू प्रदान करता है। कौन सी वैल्यू प्रदान करता है, सबसे छोटी। हिंदी में हम इसको कैसे लिखते हैं ये भी देख लें। मिन फंक्शन का उपयोग किसी निश्चित कॉलम का न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यह फंक्शन किसी कॉलम के सभी चयनित मानों का सबसे छोटा मान निर्धारित करता है, सबसे छोटी वैल्यू देता है।
अब अगेन हम इसका सिंटेक्स देखते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या है। सिलेक्ट मिन कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। यहाँ पे वही कॉलम का नाम लिखना है जिसकी हम मिनिमम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, और यहाँ पे टेबल का नाम उस टेबल का लिखना है जो ये कॉलम है, ठीक है, जिसका ये कॉलम है। हमेशा ये हमारे जो टेबल के नाम हैं और कॉलम के नाम हैं वो हमारे अकॉर्डिंग रहेंगे। मतलब जो हमारी टेबल का नाम है, हो सकता है आप किसी और नाम की टेबल बनाएं, स्टूडेंट, एम्प्लॉय, प्रोडक्ट, XYZ, किसी भी नाम की टेबल आप बना सकते हो। उसमें आपको अपने अकॉर्डिंग इसको लगाना है कि आपकी टेबल का नाम क्या है और आप किस कॉलम पे इसको अप्लाई करना चाहते हो, उस कॉलम का नाम यहाँ पे लिखना है। जैसे ही आप ये लिखोगे वो आपको मिनिमम वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे ही लिख के आप इसको रन करोगे ना, तो वो आपको क्या रिटर्न करेगा, मिनिमम वैल्यू रिटर्न करेगा। अगेन हम मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं, मतलब हम ये कहाँ लगा रहे हैं, एक नंबर टाइप के कॉलम पर लगा रहे हैं, जिसमें सारी एंट्रीज कैसी होंगी, नंबर टाइप की होंगी, है ना। जहाँ नंबर होंगे वहीं तो आप सबसे छोटा नंबर निकाल पाओगे, और जहाँ नंबर टाइप की वैल्यू नहीं होगी, अल्फ़ाबेटिकल टाइप, टेक्स्ट टाइप की है, नाम है, तो उसमें सबसे छोटा नाम कैसे निकालोगे, नहीं ना। तो ये फंक्शन नॉर्मली मैथमेटिकल फंक्शंस हैं जिनको मैथमेटिक्स मतलब नंबर्स के फॉर्म में कुछ कैलकुलेशन, कुछ ऑपरेशन करने के लिए लगाए जाते हैं। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे कि एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं। तो अगेन एग्रीगेट फंक्शंस 5 होते हैं: एवरेज, सम, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट। आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। अब रही बात कि इनको हम लगाएंगे कैसे, हाउ टू अप्लाई इट, तो ये सब कुछ आपको मेरे प्रैक्टिकल वाले वीडियो में देखने को मिलेगा, जहाँ मैं प्रैक्टिकली इनको लगा के और इसका आउटपुट कैसे आता है वो आपको शो करूँगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।